तो देखिए ये खबर सामने आ रही कि 7:30 बजे के करीब कल शाम को ममता बनर्जी जब अपने घर पर थी तब किसी ने पीछे से धक्का दिया और ममता बनर्जी गिर गई और इससे उनके सिर और नाक पर शार्प कट लग गए। हालांकि ममता बनर्जी को धक्का देने का दावा किया जा रहा है। कोलकाता के SSKM अस्पताल की मेडिकल बुलेटिन में ये दावा किया गया है और कट लगने के बाद फिलहाल ममता बनर्जी के सिर और नाक से खून बहने लगा। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उनको चोट आई थी। उन्हें अस्पताल में आनन फानन में भर्ती कराया गया और ये बताया जा रहा है कि वो शाम को 7:30 बजे अपने घर पर ही थी और उन्हें तभी किसी ने अचानक से पीछे से धक्का दिया जिससे कि वो गिर पड़ी और इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो अस्पताल की ओर से जो मेडिकल बुलेटिन में दावा किया गया है वो ये बताया जा रहा है कि उन्हें किसी ने धक्का दिया है। इसके बाद उनके सिर और नाक पर ये शार्प कट लगा और फिलहाल उनको टाके लगाए गए हैं। सिर में जहां 3 टाके लगाए गए हैं तो वहीं नाक में 1 टाका लगाया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हादसे का शिकार हो गईं। टीएमसी की तरफ से जो तस्वीरें जारी की गईं उसमें साफ देखा जा सकता है कि ममता बनर्जी के माथे पर गहरी चोट लगी है। चोट लगने के बाद ममता बनर्जी को SSKM अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक्सपर्ट डॉक्टरों ने इलाज के बाद सीएम ममता को घर भेज दिया। लेकिन SSKM अस्पताल के डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन में जो दावा किया वो बेहद हैरान करने वाला है। सीएम ममता बनर्जी के मेडिकल बुलेटिन में दावा किया गया है कि उन्हें पीछे से धक्का दिया गया। The history of fall within the vicinity of our home due to some push from behind. She had a cerebral concussion and had a sharp cut over her forehead and nose, which was bleeding profusely. डॉक्टरों के साथ ही ममता बनर्जी की भाभी भी धक्का देने की बात कह रही हैं। जानकारी के मुताबिक जिस समय ममता बनर्जी के साथ हादसा हुआ वो अपने कालीकट वाले निवास पर थी। एक मुख्यमंत्री के घर की सुरक्षा भी काफी चाक चौबंद होती है। ऐसे में ममता बनर्जी के ये घाव कई सवाल खड़े करते हैं। सवाल ये कि आखिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को किसने धक्का दिया? सवाल ये कि घटना के वक्त सीएम के सुरक्षा गार्ड कहां थे? सवाल ये कि सीएम आवास के अंदर सीएम को कौन धक्का दे सकता है? सवाल ये भी कि अगर किसी ने धक्का दिया तो क्या उसे किसी ने नहीं देखा? लोकसभा चुनाव पास हैं। ममता बनर्जी रोजाना राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं। ऐसे समय में सीएम का सुरक्षा घेरा काफी मजबूत रहता है। घर हो या दफ्तर, पार्टी ऑफिस हो या जनसभा, हर जगह सीएम की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन 14 मार्च की देर शाम ममता बनर्जी को उनके ही आवास पर किसी ने धक्का दे दिया। वो बुरी तरह घायल हुई। सीएम आवास से लेकर पूरे प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई। रिश्तेदार और पार्टी कार्यकर्ता SSKM अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। सभी को चिंता थी तो सिर्फ दीदी के स्वास्थ्य की। इस अफरा तफरी के बीच सीएम ममता बनर्जी का खून बहता रहा। वो तो भला हो डॉक्टरों का जिन्होंने वक्त रहते इलाज शुरू कर दिया और घटना की वजह भी बता दी। With a history of fall within the vicinity of our home due to some push from behind. She had a cerebral concussion and had a sharp cut over her forehead and nose, which was bleeding profusely. ये कोई पहला मौका नहीं था जब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को ऐसी गहरी चोट लगी हो। 2021 के विधानसभा चुनाव के वक्त भी ममता हादसे का शिकार हुई थी। नंदीग्राम में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान दीदी के पैर में चोट आई थी, जिसके बाद कोलकाता के इसी SSKM हॉस्पिटल में 3 दिनों तक उनका इलाज चला था। मां, माटी और मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी ने उस समय जनता के लिए व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार किया था और खेला खूबे का दावा किया था। फिलहाल टीएमसी के आम कार्यकर्ता से लेकर पीएम मोदी तक सबने ममता बनर्जी के अच्छे सेहत की कामना की है। प्रशासन सीएम की सुरक्षा में इस चूक से हलकान है। मामले की जांच हो रही है और सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर सीएम को किसने धक्का दिया। वहीं टीएमसी के दिग्गज नेताओं ने हादसे की वजह पर चुप्पी साध रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो 2024 का ये लोकसभा चुनाव जिसको लेकर सरगर्मी तेज है और लगातार पीएम नरेंद्र मोदी भी अलग अलग राज्यों का दौरा करें और अब पीएम नरेंद्र मोदी मिशन दक्षिण पर जाने वाले हैं, जहां 5 दिनों में 30 राज्यों का दौरा करेंगे, जिसमें कि केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और इससे पहले भी देखा गया है कि जहां पीएम नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों के दौरे पर रहे तो मिशन दक्षिण पर भी रहे, और एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी मिशन दक्षिण पर नजर आएंगे, जहां अलग अलग राज्यों का दौरा करेंगे। और कल ही जहां पेट्रोल डीजल के दामों में भी कटौती की गई है, यानी कि 2 रुपए सस्ता हो चुका है पेट्रोल डीजल, तो वहीं तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु को क्या बड़ी सौगातें देंगे, ये फिलहाल देखने वाली बात रहेगी। कई सार्वजनिक कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने वाले हैं और जाहिर तौर पर 400 पार सीटें जीतने का जो लक्ष्य है बीजेपी का, उसमें पूर्व और दक्षिण में अपनी पकड़ मजबूत करने की भी कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। और ये देखना होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनके नेतृत्व में क्या मिशन दक्षिण में बीजेपी कामयाब हो पाती है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बार जहां 400 पार का नारा दिया है और इस टारगेट को हासिल करने के लिए पीएम मोदी तूफानी दौरे पर रहे। उत्तर भारत में बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, तो ऐसे में पीएम मोदी का फोकस अब दक्षिण के प्रदेशों पर है। पीएम आज से तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे, जहां से कई सियासी समीकरण साधे जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार के दावे के साथ पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए लोकसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने में जुटी है। 400 सीटों के दावे को अमली जामा पहनाने के लिए बीजेपी राज्यवार सियासी समीकरणों को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। पुराने साथियों से हाथ मिलाना हो या विपक्ष के दलों में सेंध लगाना, हर मोर्चे पर बीजेपी सफलता हासिल कर रही है। बीजेपी ने इस बार अपने लिए 370 और गठबंधन के लिए 400 सीटों का टारगेट रखा है, जिसे हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर एक्टिव हैं। वहीं पीएम मोदी खुद तूफानी दौरे कर रहे हैं, विकास योजनाओं की लगातार मेगा सौगात दे रहे हैं। पीएम मोदी आज से दक्षिण भारत के 3 राज्य तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे पीएम मोदी कन्याकुमारी में रैली करेंगे। दोपहर 2 बजे पथानामथिट्टा में भी पीएम की रैली होगी। शाम 5 बजे मल्काजगिरी में पीएम मोदी का रोड शो होगा। वहीं 16 मार्च यानी कल पीएम तेलंगाना के नगर कुर्नूल में सार्वजनिक बैठक में शामिल होंगे। वहीं 17 मार्च को टीडीपी और बीजेपी की सार्वजनिक बैठक में भी पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना का दौरा बीजेपी के सपने को साकार करने के लिए बेहद अहम है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी को अकेले 370 पार जाना है तो उसे दक्षिण के राज्यों में ज्यादा से ज्यादा कमल खिलाना ही होगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं और 2019 में बीजेपी को 4 सीटें मिली थीं, जो कर्नाटक के बाद किसी भी दक्षिण भारत के राज्य में बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा है। तमिलनाडु और केरल में बीजेपी के सामने कठिन चुनौतियां हैं। हालांकि केरल में सद्भाव यात्रा के जरिए मुस्लिमों और ईसाई वोटों तक पहुंच बनाई जा रही है। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी के लिए जीत के मौके भी बन रहे हैं। फिलहाल पीएम मोदी विकास और आस्था के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी पीएम दक्षिण के मंदिरों में गए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि भक्ति पथ पर चलते हुए पीएम मोदी इस बार दक्षिण की जनता को अपने साथ जोड़ने में सफल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।